आज भी बाबा हम बच्चों से एक आस रखते हैं, वो ये कि मेरे बच्चे दया, करुणा, क्षमा के सागर बने, जैसे बाबा है वैसे बन जाए। ऐसे हर किसी के साथ होता है कि जैसे हमारा स्वभाव शांत है तो हम दूसरों से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि ये भी सब लोग हमारे जैसे बन जाए। लेकिन हम सभी लोग परफेक्ट नहीं होते हैं। एक स्वभाव अच्छा होता है तो दूसरा उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन शिव बाबा जो है वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे मैं जैसा हूं वैसे बन जाए, परंतु वो परफेक्ट है, इसलिए उनकी आशा ठीक है, उनकी इच्छा ठीक है। इसलिए हम लोगों को बाबा की हर आशाओं को पूरा करना चाहिए और मान लेना चाहिए, बिना सोचे समझे बाबा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि ऐसा करे तो, लेकिन हम झुकते रहेंगे तो फिर सामने वाले को तो अहंकार आ जाएगा ना। बाबा कहते बच्चे तुम ही झुको, तुम ही मरो, तुम ही सीखो। अपने यहाँ का डायलॉग क्या है? झुक झुक मर मर और सीख सीख, यही है ना। तो अब लेकिन ये वाली बात जब आती है तो फिर क्या लगता है कि हम ही करते रहे, उनको भी तो थोड़ा सा करना चाहिए ना। और ये सब कब होता है? जब जैसे जैसे हम लोग, जैसे घर में जो वास्तविकता दिखती है ना लोगों की, जैसे आप कलेक्टर को बुलाओगे, कोई मंत्री को बुलाओगे, कोई वीआईपीस को बुलाओगे ना, तो अपने सामने जैसे वो रहते हैं वैसे घर में रहते हैं क्या? कोई को भी बुलाओ, सबके समक्ष दूसरों के सामने अलग होता है इंसान, और पर्सनल लाइफ में अलग होता है। उनकी वास्तविकता को जानना है तो वो अपनी वास्तविकता किसके सामने रख देते हैं? कहां पर साधारणता रहती है उनके अंदर? घर पे, जहां पर अपने लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है, जहां पर हमको कोई कुछ ऐसा बोल नहीं सकता, अपने ही लोग तो है, चलता है, वहां पर वो अपनी वास्तविकता दिखाते हैं। इसी तरह से शुरुआत में हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो उस समय हम लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ये परिवार अपना हो जाता है, जब इससे अपनापन बढ़ जाता है तब हमारी वास्तविकता क्या होता है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं ओम शांति वाली हूं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूं, ठीक है ना। तो मैं बाहर वालों के साथ कैसे रहूंगी? बाहर वालों के साथ मुझे शांत रहना पड़ेगा, ये सब चीजें। लेकिन मैं कहां पर भूल जाती हूं? अब तो परिवार में भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी अपने नहीं है। अपने कहां पर है? ब्राह्मणों के लिए अपने कहां पर है? इस परिवार में है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? अपने जो शांत स्वभाव है, जो एक दूसरे के साथ बोलने का तरीका है, वो सब बदल देते हैं, और फिर इस वजह से प्रॉब्लम आना शुरू होती है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी के भी साथ ज्यादा अपनापन, जो लगाव, अटैचमेंट और लौकिकता, वो सब नहीं होनी चाहिए। तो अलौकिक परिवार में भी वही सब होने लगता है जो बाहर होने लगता है। जैसे पति पत्नी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, ऐसे नहीं होती है, देवरानी जेठानी की लड़ाई, वो सब कहां होने लगता है? ब्राह्मण परिवार में होने। और फिर अब रोज 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 क्या होता है? ज्ञान ध्यान करने आते जरूर है,
पर वो जो हो जाता है तो थोड़ा 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 एक दूसरे को देख करके वो मन मुटाव, मन में बातें आती है, फिर योग लगेगा क्या? जैसे मैं यहाँ बैठी हूं, यहाँ बैठ करके मैंने कुछ ऐसा कर ली जो आपको पसंद नहीं है, तो मैं जब तक मुरली सुनाऊंगी तब तक आपके मन में क्या चलेगा? एक प्रैक्टिकल बात करके देखो आप। एक ज्ञान सुनना सुनाना वो भाषणबाजी वो अलग होती है, ये प्रैक्टिकल समझ की बात कि मेरी कोई चीज आपको पसंद नहीं आई और मैं आपके पास अब 1 घंटे तक सामने बैठी हूं, अब आप मुझे कैसे सुनोगे? वो जो पहले भरा है ना, उसी आधार पर मेरी बातों का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका, और वो अंदर एक चीज सामने आ गई तो इधर से कितनी भी अच्छी बात जाएगी तो वो उसका असर नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि मुझे किसी को भी देखकर कहीं भी जाऊं, रोड में हूं, बस में हूं, ट्रेन में हूं, घर में हूं, बाहर हूं, मुझे ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी कि मैं किसी को भी देखूं तो उसकी वजह से मेरा मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। और वो कब होगा? जब इतना समझ में आ जाए कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा ये संसार पूरा मेरा परिवार है, और यहाँ पर सब अलग अलग संस्कार वाली आत्माएं हैं और यहाँ सब मेरे जैसे नहीं है। हम कई जगह जाते हैं पर हमने जो यहाँ बीकेस देखा, पके पकाए, वरिष्ठ, बड़े, पुराने, ये सब चीजें यहाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है कि आप लोग एकाध कोई ऐसा लक्ष्य बनाओ, जैसे बाबा देखते हैं ना, बाबा कहते हैं ना कि कहीं से प्रत्यक्षता हो, कौन से सेंटर से होगी, कौन से जोन से होगी, तो ऐसा कुछ लक्ष्य बनाना पड़ेगा आपको। कौन सा लक्ष्य बनाया जाए कि हम सब के सब उसी लक्ष्य पे काम करें, और पूरे भाई बहनों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। बहुत लोग हैं यहाँ पर, सब मिल जाएं, सब लोग एक लक्ष्य पे, एक संकल्प पे काम करने लगेंगे तो यहां से कुछ विशेष सेवा हो सकती है। मैंने सोचा था शुरुआत में कि हमें जो है ना शिवनी का नाम रोशन करना है, और मैं एक जगह की टीम देखती थी जहां पर बहुत सारे लोगों को, मतलब बहनों को ट्रेनिंग दी जाती थी और उनका टीम वर्क देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, ये सब चीजें माइंड में आता था। तो उस टाइम पे बस एक ही धुन थी, हमको नाम रोशन करना है, इनका नाम रोशन, हमको कुछ करके दिखाना, कुछ करके दिखाना, तो हम भी टीम बनाएंगे, हम भी ऐसे करेंगे। तो सच में हम लोगों की करीब 12 बहनों की टीम बन चुकी है, जो हम जो करते हैं ना इसी तरह से करते हैं, और पूरे भारतवर्ष में जाते हैं और यही सेवा करते हैं। अभी कोई महाराष्ट्र में है, कोई कहीं छत्तीसगढ़ में, कोई इधर, मतलब अलग अलग तरफ जाके सेवा करते हैं। और अगर सोच लेता है इंसान तो हो जाता है, वो हम नहीं करते, वो कराता है। उसके लिए हम लोगों को कोई प्लान करना चाहिए कि हम यहां से ही पूरे विश्व की सेवा के निमित्त बने, क्योंकि यहां पर हर क्वालिटी के लोग हैं। तो उसके लिए आपको ना बिल्कुल मैं कौन हूं, निमित्त हूं, ये भाव जगाना पड़ेगा। मैं कौन हूं, निमित्त हूं। कराने वाला कौन है, बाबा है, और मैं कौन हूं, कठपुतली, वो हाथ पर वो सब कर रहा है, चला रहा है। ये निमित्त भाव जिस दिन आ जाता है उस दिन वो उड़ाने लगता है, और
निमित्त भाव आने से आपने कुछ गलत भी किया, आप मेरे जैसा नहीं कर रहे हो तो मेरे को अहंकार थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। मुझे अहंकार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं थोड़ी कर रही हूं। जो मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं हूं, हम एक जैसे हैं। मेरे से बाबा करा रहा है, इसलिए आप नहीं भी कर रहे हो तो मैं ये समझ लूंगी कि मेरे पास तो वो उसकी शक्ति है जो मैं कर रही हूं, तो मैं तो कहां कर पाती। ऐसे निरहंकारी बनना ही उड़ना और उड़ाना है। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जितना हो सके छोटे और बड़े बराबर वाले आगे बढ़ने का तरीका बता रही हूं, क्योंकि पता है ज्ञान मार्ग में बहुत दिक्कत आती है आगे बढ़ने वाले को भी। इतने टांग खींचने वाले होते हैं कि आपके ऊपर कुछ भी आरोप लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे ताकि ये आगे ना बढ़ सके। तो इसलिए बता रही हूं मैं उसका सबसे बेस्ट तरीका अनुभव से, कि आप सब क्या करो, छोटे बड़े बराबर वाले सबको रिस्पेक्ट करो। सबको सम्मान दोगे तो आपको अड़चन नहीं आएगी। और कहीं पर भी सम्मान की कमी हुई तो हर जगह रोड़े आएंगे। मैं अभी बताऊंगी बीच बीच में। चलते हैं अपन मुरली के तरफ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सच्चे बाबा के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। प्रश्न है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता? कौन सी प्राप्ति? उत्तर है, मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। उनको वही सुख शांति चाहिए, पर हम कब दे पाएंगे? जब हमारे पास खुद होगा। अब हमारे पास भरपूर कब होगा? जब मैं पूरा टाइम भरने में लगी रहूं। गीत है, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर। ओम शांति। यह गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर साहेब सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते, कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे वही ऊंचा पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है, दूसरे सब झूठी मत देते हैं। मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। क्या है यहाँ पे? झूठ ही झूठ तो है। दुनिया में देखो, लोग हमको अच्छा कहें, उसके लिए ही सारे काम होते हैं। मतलब औरों का कल्याण कैसे? अगर कोई ना सबका भला हो, कल्याण हो, वो कम सोचते हैं।
हमारा सब दिखे अच्छा, हमको सब कहे अच्छा, हम जो कर रहे हैं वो दिखने में मस्त हो, अंदर भले पैकिंग जबरदस्त हो, और मटेरियल मतलब ये सारी दुनिया की रीति है, दुनिया की रीति है। तो इसलिए बाबा कहते झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार है। सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। वो कई बार एग्जाम्पल देते हैं ना, सब्जी भी बेच रहे हो, फल भी बेच रहे हो, तो ऐसे नहीं अंदर अंदर सड़ा डाल दो, ऊपर ऊपर अच्छा अच्छा डाल दो, ये भी झूठ है। झूठ खंड इसी को कहते हैं। तो सब्जी बेच रहे जिसको, फल दे रहे जिसको, उसको भी बता दो कि भैया देखो सड़े हैं, आपको दूसरी जगह से लेना है तो ले लो, बाकी मैं फिर भी ठीक ठीक से देने की कोशिश कर रहा हूं, पर ऐसे है नहीं तो घर में सड़ा निकल जाए तो बद्दुआ दे, इससे बेस्ट तो है क्या, उसने बताया तो था। सचखंड के मालिक बनना है तो हर जगह सच बोलना है। जैसे बाप से पूछ रहे अभी कहां पर हो, बस पहुंच गया, अभी आपको 10 मिनट लग रहा और बस पहुंच गया, तो बोलो ना 10 मिनट में पहुंच रहे, ये भी झूठ है। बिल्कुल एक्यूरेट बताना चाहिए हर चीज, ठीक है ना। कहां कहां झूठ है हम समझ में आता है ना, अभी भी है ना। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है, फिर भी बेहद का बाप है। सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदमपति होते रहते हैं, झूठे तो पदमपति नहीं बनेंगे। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, ये तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखना है कि बेसमझ को कैसे समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कहते तो हैं कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता, परंतु रचना को फिर यह पता नहीं है कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे जबकि बाबा नहीं मिला था। कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता नहीं है। हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो जब तक बाबा नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते थे। किसी ने कहा कि रोज मंदिर जाना और एक लोटा पानी भगवान को चढ़ाना। अब हमने वो शुरू कर दिया। अब आप थोड़ा सा सोच के देखो कि आप पानी लेकर जाओगे, चढ़ाओगे, शायद यहां से वहां तक जाओगे तो भगवान का थोड़ा थोड़ा ध्यान आपको रहेगा, पर पानी चढ़ाने से ये प्राप्ति होगी, ये स्वार्थ लेकर के हम जा रहे हैं। संसार की सारी प्राप्ति कैसे होती है? अच्छे सोच, अच्छे बोल, अच्छे कर्म से होती है। तो मैं यहां से वहां ये सब करने जाऊं और भी विधि विधान दूसरे जो भी हम यूज करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्राप्तियां नहीं होती ना तो धीरे धीरे योग करते भी, मुरली सुनते भी और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते। इसको कहते भटकना। हमको ये ध्यान पे रखना है कि मेरे को जो भी मिलेगा ना वो सब मेरे अच्छे सोच से, बोल से और कर्म से मिलेगा। इसलिए मुझे इस पे फोकस करना है, बाकी चीजों से मुझे मतलब नहीं रखना है। तो बाबा कहते हैं हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो जब तक बाप नहीं मिला था तब तक अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते हैं, करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है, फिर इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है व नहीं, यह विचार भी नहीं किया जाता है। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं। हमको चाहिए क्या?
यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। जैसे अब यहां से गए, एक खंबा मिला, बिजली का खंबा, वहां पर बोले कि थोड़ा सा एक अगरबत्ती घुमा के कहा कि हे खंबा, हे जो भी है ना, आप जो है ना हमको थोड़ी सी बिजली दे देना। वहां पे थोड़ी मन्नत मांगे, एक आध नारियल फोड़ दिए। फिर अगले खंबे पर गए, फिर पावर हाउस पे भी गए, सब जगह गए, और वहां पर कहीं 2 नारियल, कहीं 5 नारियल ऐसे तोड़ते गए और ऐसे बोलते गए, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, वैसा। अब सही बात, आप थोड़ा दिमाग चलाइए कि कितने भी नारियल फोड़ डालो, करंट कब आएगा अपने घर में? जब तार जोड़ेंगे। बस इस बात से समझ जाओ आप कि आप लोटा भर पानी डाल दो, चाहे 10 नारियल तोड़ दो, ये जितने भी मंदिर ये सब वही तो है, खंबे सब जगह यही, ये भी खंबा ही है। आप यहां पर भी आके बोलो बाबा ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, करंट आएगा? करंट कब आएगा? मन बुद्धि से बाबा को याद करें। कनेक्शन जोड़ते समय भी वायर, ऊपर वाला जो तार रबर है उसको हटाओ। इसलिए हम लोगों ने यही तरीका अपनाया कि पहले लोगों को अशरीरी करो, अशरीरी करे बिना सीधे बाबा बाबा नहीं करना चाहिए। आप शरीर में ही पड़े हो पूरी तरह से, सोल कॉन्शियस बने ही नहीं हो, तो आत्मा से ही तो परमात्मा है, शरीर से परमात्मा थोड़ी। इसलिए पहले पूरा, कौन योगी भाई थे, उन्होंने कहा था कि मुझे कोई योग लगाने के लिए बोले तो उसमें मैं सबसे ज्यादा टाइम अशरीरी बनने में दूंगा। फिर 5 मिनट भी बाबा के साथ का अनुभव हो गया तो बहुत अच्छा वाला अनुभव होता है। इसलिए पहले शरीर है ही नहीं, वो वाली स्थिति बना, फिर मैं केवल आत्मा बची। अब बाबा के साथ मैं जुड़ गई, ये भाव होना चाहिए। कुछ भी मिलता नहीं, हमको चाहिए क्या? यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसको रास्ता का पता हो, होकर आया हो तो वो बता सके ना, परम धाम का रास्ता जिसको पता हो वही तो बता सकता है ना। तो बाबा कहते हैं जब तक सृष्टि का विनाश हो व सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरी भूत हो तब तक तो सबको रहना है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वैकुंठवासी हुआ वह स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग में तो पधारा कोई नहीं है। स्वर्ग कहाँ होता है? निर्वाण धाम कहाँ होता है? वहां क्या होता है? न स्वर्ग के बारे में पता है, न परम धाम के बारे में पता है। बस भगवान मुक्ति दे दे, बोलेंगे मुक्ति दे दे, उठा ले जा ले, और ले जाने का टाइम कहेंगे अभी भगवान मत ले जा, अभी बचा ले, ए भगवान अभी मुझे बचा ले। सब झूठे बोलते कुछ है और तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या क्या चाहते हो? गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है? वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी चाहिए भी कोई नहीं जानते। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। देखो मांगना आना चाहिए। क्या मांगना चाहिए बताओ? कैसे मांगना चाहिए बोलो? बाबा से क्या मांगना चाहिए? याद करना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। और मांगे तो क्या मांगे? मांगने से मरना भला। बाबा कहते हैं, बाबा को सिर्फ ऐसे बोलना चाहिए, बाबा
मांगने की आदत ही है, तो ऐसे बोल, बाबा मेरे लिए जो सही है वही कराना। क्या बोल रहे हैं? मेरे लिए जो सही है वही कराना। मुझे नहीं पता क्या है सही है क्या गलत है, मेरा जिसमें कल्याण आप वही कराना बस। बाबा कहते हैं वास्तव में उनकी चाहना तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हो। मैंने आज तक जितने भी पुराण वगैरह का थोड़ा अध्ययन किया तो ये एक ही चीज समझ में आया। रावण ने मांगा मैं मनुष्य के हाथ से बस मरू तो वानर या मनुष्य, बाकी किसी से ना मरू। इतनी सारी तपस्या किया और मांगा तो क्या मांगा? मरने वरने की बात कर लिया। कुंभकर्ण कहता है वे निद्रासन मिल जाए मुझे, इंद्रासन की जगह वो निद्रासन निकल गया, निद्रासन। और विभीषण ने कहा कि आपसे मेरा मन जुड़ा रहे। हनुमान जी ने मांगा कि मेरी प्रीत आपसे जुड़ी रहे, मैं आपके दिल में रहूं, आप मेरे दिल में रहे। तो जो अच्छे लोग थे उन्होंने सिर्फ प्यार बना रहे, मैं आपको याद करती रहूं, आपसे दूर ना रहूं, ये चीज मांगा। और इतना हो गया तो सब ठीक हो जाता है। और बाकी ने सब कुछ मांगा पर कुछ फायदा नहीं रहा। बाबा कहते हैं रास्ते में कोई जानते नहीं, रास्ते को कोई जानते नहीं, गाइड है ही एक। वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने वाला या जीवन मुक्त बनाने वाला एक ही है। वह जब तक ना आए तब तक कोई को भी मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। ये दोनों प्रॉपर्टी है ही एक बाप के पास। जब तक भगवान भक्तों के पास ना आए तो वो चीज मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। शांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होता है। बाकी असली शांति धाम तो है निर्वाण धाम। अपने घर में भी ऐसा हो जाए तो, अपने ब्राह्मण परिवार, ये भी घर है अपना, और घर जो लौकिक घर है वहां पर भी शांति हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, अपने को कितने जन्म की राजाई देने आए बाबा? 21 जन्म। कहाँ कहाँ के? सतयुग के 8, त्रेता के 12, 20। हाँ, ये संगम युग का 21। अब आप बताओ 21 जन्म की राजाई देने आए ना कि 20 जन्म की? तो 21 जन्म में एक जन्म की भी तो राजाई होनी थी ना, होनी थी ना। अब एक जन्म में आप चेक करो, सच चेक करो, अंदर से चेक करो, आपका मन अंदर से इस बात को मान गया कि आपको इस बार सच में राजाई मिल चुकी है कि संगम युग में भी परेशान रहते हैं। चेक करो, अच्छे से चेक करो, अपने आप को ऐसे चलाना मत। हाँ हम तो राजा बन गए, हमको किसी से मतलब नहीं है। कभी कभी टेंशन होती कि नहीं? हाँ है ना, हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बात आ जाती है ना। होता है, क्या होता है, होता है कि नहीं होता है? आती है ना। हाँ, तो राजाई ये एक जन्म में आपको कितना मजा आया, कितना सुकून मिला, कितना खुशी मिली कि बाबा के बनने के बाद तो और ज्यादा समस्याएं परीक्षाएं सब आती है। तो उस समय मेरी स्थिति कैसी रहती है? और ये एक फर्स्ट वाला है, ये लास्ट वाला नहीं है, ये पहला नंबर का है। और पहला नंबर में ये हाल है तो बाकी के 20 का क्या होगा? अगर पहले नंबर वाले में ही राजाई का अनुभव नहीं हो रहा है तो बाकी 20 में कैसे होगा? आपको आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो ये जन्म आपको सिद्ध करता है। समझ में आ गया?
तो इस बार चेक करके देख लो। कोई कहते हैं कहाँ के कहाँ ब्रह्मा कुमारी बन गए, कहाँ कहाँ ब्रह्मा कुमार बन गए, फंस गए। अब बनने के बाद हम यहाँ जुड़ गए हैं, कई बार जुड़ जाते, उसके बाद में ऐसी बात कहते हैं। ये सब बातें क्यों आती पता है? इसलिए क्योंकि ये इसमें जो कह रहे हैं वो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे। अपनी ही कमजोरियां ये बातों को बीच में लाती है। इसलिए बोल रहे हैं एक जन्म ये वाला मजे में बीतना चाहिए, राजाई में बीतना चाहिए। लास्ट टाइम में बाबा ने बोला है मिरवा मौत मलू का शिकार, दुनिया में मरेंगे सब लोग और आप लोग खुशी में नाचोगे। वो वाली स्थिति हमारी बन जानी चाहिए। और वो कब बनेगी? जब मैं अभी से प्रैक्टिस करूं कि मेरे बच्चे को, मेरे परिवार वालों को, इधर सेंटर में कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, मुझे आंच भी नहीं आ सकती। ऐसा आज बन गए हैं। अचानक ऐसा हो जाए, आप जिसको नहीं चाहते हो वो यहां आ जाए, आप या जिसको चाहते हो वो यहां से दूर चला जाए। कई तरह की बातें हो सकती है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। उस समय आपका मूड कैसा रहेगा? अब तो पेपर ही है, अब क्या है, हो गई पढ़ाई, सब रिवीजन चल रहा है। बाबा भी आते हैं तो क्या चल रहा है? रिवीजन ही तो करा रहे हैं। एक बार जो पढ़ा दिया है वही मुरली पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप सोच लीजिए कि कुछ भी हो जाए मुझे मूड ऑफ नहीं करना और मुझे सिस्टम पे ही चलना है। ये चीज पक्का करो। कई बार ऑफर करते हैं, नहीं हम बड़ा सेंटर के आपको इंचार्ज बना देंगे, कई तरह की बातें हम देखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई अच्छा सेवा करने वाला होता है ना, तो उसको कई तरह की बातें, प्रलोभन भी मिलते हैं। लेकिन हमने एक चीज देखा, जिसने हमें आगे बढ़ाया, हम उसको छोड़ के मान सम्मान के लिए, पद पोजीशन के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए और कहीं चले जाएं, हम नहीं कर सकते। हम सिस्टम पे चलेंगे। नहीं वहां तो तुमको डांट बहुत पड़ सकती, वहां स्ट्रिक्ट है, वहां ये, उसी के खातिर हम ऐसे बने हैं, हमको उसी की इज्जत करनी है, चाहे मान मिले ना मिले। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ जो महाभारत में ब्राह्मण परिवार से मिलती जुलती है। आज के समय में जो ये सब, पता है आप लोग भी फेस करते होंगे, सब चीजें हर तरफ देखने मिलती है। कर्ण जो था ना, कर्ण, तो आपको क्या लगता है, मैं जल्दी मना यहां से सब बता के जल्दी पूरा कर दूं? क्या आपको लगता है कि हम ब्राह्मणों के लिए कुछ गहरी बात करें? मुझे किसी को कुछ मैंने पर्सनली ये चीजें नहीं कहनी है। मैं हर जगह जाती हूँ तो ये बातें, क्योंकि महाभारत रामायण मेरा खास सब्जेक्ट है और मैं इस चीज को जानती हूँ कि वेद व्यास जी ने भविष्य में जो होने वाला है और पहले जो हो चुका है वो देख के ही लिखवाया था। और अब बाबा पूरा प्रैक्टिकल से ही सही बता रहे हैं, तो उसको और इसको पढ़ो तो पूरा मैच करता है, तो उससे समझ में आता है आगे क्या होने वाला है। वो वहां तो लिखा है और बाबा भी बता रहे हैं, तो और जल्दी निश्चय बैठता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए एक सबसे बड़े निश्चय की बात, जिसको संस्था में थोड़ा सा भी डाउट होता है, उसके लिए बता रही हूं कि ब्रह्मा बाबा है और दूसरा क्या, मम्मा है। तो लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस बात में होता है?
ये ब्रह्मा कैसे, ये सरस्वती कैसे। तो हमने एक चिंतन किया कि ब्रह्मा बाबा जो है, वो जो भक्ति मार्ग वाला ब्रह्मा, वो बूढ़ा ही क्यों है, और हमारा ब्रह्मा थोड़ा सा जवान तो हो जाना था, आगे पीछे कुछ तो हो जाना था, पर ये भी कैसा है, सेम ही है, बुढ़ापे में ही ब्रह्मा बना है, 60 साल की उम्र में ही ब्रह्मा बना है, और उधर वाला ब्रह्मा भी बूढ़ा ही वाला है। फिर हमारी सरस्वती, ब्रह्मा बूढ़ा तो सरस्वती बूढ़ी हो जानी थी, पर हमारी सरस्वती भी कैसी निकली, जवान ही निकली। और एक बात, जितनी दादियां हैं सबने शरीर छोड़ा बुढ़ापे में, और हमारी सरस्वती कभी बूढ़ी नहीं हुई, और वहां की सरस्वती भी कभी बूढ़ी नहीं हुई। अपने यहाँ मम्मा ने युवावस्था में शरीर छोड़ा, है ना, युवा ही सरस्वती, सरस्वती का भी तो बचपना होना चाहिए था, परंतु सरस्वती 18 साल में बनी, 17-18 साल में बनी, तो जवान ही रही, और शरीर भी जवानी में छोड़ा। देखो कितना मैच करता है। फिर सरस्वती की ड्रेस वहां भी व्हाइट है और यहां भी व्हाइट है, तो पूरा पूरा तो मैच कर रहा है। नकली वाले होते तो, ब्रह्मा बाबा जब शरीर नहीं छोड़े थे, मम्मा शरीर नहीं छोड़ी थी, तभी से तो मम्मा बाबा फाइनल हो गए थे ना। लेकिन शरीर भी ऐसे छोड़े कि भक्ति मार्ग वाले से मैच करते हुए छोड़े, है ना। अगर मम्मा 90 साल में शरीर छोड़ देती, 95 में शरीर छोड़ती, तो गड़बड़ नहीं हो जाता, बूढ़े होकर के छोड़ती था। हाँ, इससे आप सही लग रहा है, इससे समझ सकते हैं कि ये वही है, 5000 साल वाली ही घटना है। इसके बाद में और कौन सा निश्चय करवा दे, किसी को थोड़ी बोल सकते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग में कर्ण की कहानी आती है कि कर्ण जो है, उन्होंने उनको द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गए। द्रोणाचार्य के पास जब गए तो उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं सूत पुत्रों को ज्ञान नहीं दूंगा, मना कर दिया। तो वो उनको गुस्सा आया, तो वहां से वो कहते हैं तुम्हारे गुरु से ज्ञान लूंगा मैं, अब तुम नहीं देते ना, तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हारे गुरु से ज्ञान लूंगा। और वो परशुराम के पास चले जाते हैं। वो ज्ञान केवल ब्राह्मणों को देता था, किसी को भी नहीं देता था। तो उसको झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं, और वहां से विद्या अर्जन किया, और मकसद कि मैं देख लूंगा किसको, द्रोणाचार्य से बदले का भाव, तेरे शिष्यों से आगे बढ़ के दिखाऊंगा। और वहां जाकर के विद्या अर्जित करते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद एक दिन पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं। वो कहानी तो पता है ना, कीड़ा काट देता है वाली। तो गुरुजी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए हिला तक नहीं, कीड़ा को काटने दिया। ऐसे उनके गुरु को यहाँ गोदी में लेकर के, जंगल में रहते थे लोग, ऐसे रेस्ट कर रहे थे। तो कीड़ा काटता रहा, ये ऐसे कांपने लगे, दर्द होने लगा, ब्लड बहने लगा, तो भी हिले नहीं। जब वो कंपन होने लगा तो उनके गुरु की आंख खुल गई, देखा तो ब्लड बह रहे। बोले ये क्या किया? तो बोले आपका डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं उठा नहीं। तो बोले तू क्षत्रिय है, तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इतने में पहचान लिया, क्योंकि इतनी सहन शक्ति उसमें नहीं होती है, ऐसे कुछ बोला। अब वो श्राप दे देते हैं कि वे आज तक झूठ बोल करके जितनी विद्या मुझसे अर्जित की है वो समय आने पर तुझे काम नहीं आएगी, और वो श्रापित हो जाता है। इसी कारण तो अर्जुन से परास्त हो जाता है, जबकि अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। तो यहां क्या समझने वाली बात है पता है, कि द्रोणाचार्य ने बोला कि मैं तुमको ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है। अब ज्ञान नहीं दूंगा बोला तो ये गुस्से में चले गए, और
परशुराम के पास गए। अब ये क्या शिक्षा मिल रही है कि जैसे मान लो हम जिनके साथ रहते हैं, आप कोई और जगह जाते होंगे, कहीं और सुनते होंगे, अपने भी ब्राह्मण था, कौन, द्रोणाचार्य ब्राह्मण। तो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण परिवार में जो ज्ञान देने के निमित्त रहते ना, हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा, हर जगह पे होता है, थोड़ा थोड़ा सा रहता है। तो जब उनसे थोड़ा सा नहीं बनती है तो फिर क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, हम तुमसे भी बड़े वाले के पास जाते, हम जोन से कनेक्शन कर लेते, हम यहाँ से कनेक्शन बोलते नहीं बोलते। तो अब वो उधर से कनेक्शन कर लिए। अच्छा, अब वो जोन वाले ने पूछा, तुमको रेवाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी? एक बार वहां पर क्या हुआ? वहां वो बहन जी नहीं जमती। अच्छा, वो नहीं जमती तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम कौन हो? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो एकदम ब्राह्मण हूँ। समझ में आ रहा है? झूठ बोला। अरे इधर कुछ गड़बड़ हुई होगी तब तो, सूत्रपना थोड़ा तो होगा कि नहीं होगा? नहीं तो हमको क्यों जाना, हम क्या करें? द्रोणाचार्य जब मना कर रहे हैं तो अपने को प्रेम से बात करना चाहिए। विद्या देंगे ही देंगे, एक दिन गारंटी है देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा झुकना पड़ेगा, झुक सीख मर किसकी कहानी है? लेकिन हमने झुकना बंद कर दिया, मरना बंद कर दिया। जब ऐसे करने लगे तो हमने और किसी से कनेक्शन जोड़ा, ऐसे करके वहां, अच्छा वो दीदी अब पूछेंगी या कोई भी भाई बहन पूछेंगे, और वहां क्या, अरे मैं तो क्या कितना भी सेवा कर लो कोई खुशी नहीं हो। कभी कुछ तो बताना पड़ेगा ना, अपना ब्राह्मणपना तो बताना ही पड़ेगा ना। तो हम अपना ब्राह्मणपना जाके वहां बता देते हैं कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो लोग नहीं समझते और ऐसा वैसा करके हम काम कर लेते हैं, तो अपने को सही सिद्ध कर देते उधर जाके। अब वहां झूठ भी बोलती है, अपनी गलती नहीं बताते हैं। अब वहां जाके झूठ बोल करके अब वहां ज्ञान ले रहे हैं, वहां बढ़िया पद, पोजीशन, मान शान जो कुछ भी है वो सब हो रहा है, क्योंकि उनको पता हम तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मणपना पता है कुछ दिन दिखावा के कुछ दिन रहता है, और वास्तविकता जो यहाँ थी वो वास्तविकता एक दिन वहां भी प्रकट हो जाती है। और जिस दिन प्रकट हो जाती उस दिन वो वाला गुरुजी परशुराम वो क्या बोलता है, वो भी क्या, उधर से भी बद्दुआ इधर से भी बद्दुआ। अब क्या करोगे? बद्दुआओं से जिंदगी नहीं चलती, चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट हो जाए, सबकी बद्दुआ। थोड़ा अच्छा, फिर लास्ट में ये वाला आपको सुनना है ना, तो कृष्ण कर्ण संवाद निकालना, 2-3 प्रकार के मिलेंगे, 2-3 प्रकार की महाभारत बहुत जोरदार है ये, कृष्ण और कर्ण संवाद। और जब बद्दुआओं से श्राप से उसकी जिंदगी इतनी भर जाती लास्ट में कि लास्ट में उसके पास ब्रह्मास्त्र भी था, सब था। यानी हमारे पास जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, ये कुछ काम नहीं आएगा लास्ट टाइम में। इसलिए बाबा कहते बच्चे दुआएं कमाओ, पुण्य जमा करो, ये करो, यही चीजें काम आएंगी। अपने अंदर टैलेंट ना हो, क्वालिटी ना हो, 5 पांडव में जितनी क्वालिटी थी वो अकेले एक में थी, कर्ण में, परंतु पराजित हो गया। और एक चीज पता है, कर्ण के अंदर जितना टैलेंट था उसी वजह से दुर्योधन ने उसको अपना दोस्त बना के रखा था। कोई ऐसा नहीं था, उसको अंग देने की इच्छा नहीं थी। इसी तरह से बाबा के बच्चों को देखा है, पूरी महाभारत देखोगे ना अपने ऊपर जाती है कि बाबा के बच्चों को देखना, बाहर पे कई ऐसे होते हैं स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं कि ये इसके अंदर क्वालिटी अच्छी है, इसको अपना बना लो, इसको अपना बना लो। और अपना इसलिए बस बनाते हैं क्योंकि अपने को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के, हमारी सेवाएं अच्छी हो जाएंगी, हमारा ये अच्छा हो जाएगा, हमारा वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन दिल से अपना नहीं मानते हैं। तो अंग देश का राजा बना के बिठा दिया उसको, तो उसके एहसान में दबे पड़ रहा था वो। लेकिन जिंदगी भर कर्ण को दुर्योधन से शांति नहीं मिली, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं मिल रहा था।
जब आप सामने से देखोगे कि हमारा बॉस जो है या हमारे वाले लोग जो है वे ऐसे ऐसे करते, तो आपको चैन नहीं मिलेगा, याद रखना। इसीलिए जहां है, जैसे है, जो है, सिस्टम पे रहो। अब मैं अपने बड़े मुझसे अगर कमजोर भी हैं, अब मेरी पहचान ज्यादा हो गई तो मैं उनको धमकी देने लग जाऊं कि मेरे लिए व्यवस्था करो, नहीं तो मैं कहीं भी अपना बना लूंगी, व्यवस्था अपनी कर लूंगी मैं। तो क्या ये मर्यादा है? बस इतनी सी चीज अगर हमने ध्यान रखा। और दूसरी चीज ये कि मुझे दुआएं कमाना है। जैसे आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है आपके घर में, तो दादाजी की प्रॉपर्टी आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है और पिताजी की आपको मिली। अब आप क्या करते हैं, आप जो मिली है अब उसमें थोड़ा सा और आपने कमा के ऐड कर लिया, ठीक है। अब आप अपने ही अपना नाम जो है वो रोशन करते जा रहे, दुनिया को बताते जा रहे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना किया। और जो मिली है उनकी प्रॉपर्टी, उनका नाम कभी धोखे से भी नहीं लेते। तो वो मर भी गए होंगे ना, दादा और पिताजी चले भी जाएंगे ना, तो वो मरने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी जो आप यूज कर रहे हो उसको सुकून से यूज करने नहीं देंगे। इसलिए पितरों को क्या करते हैं? मानते हैं लोग। क्योंकि साल भर में कभी तो पितरों का नाम लो, कभी तो उनके नाम से भी कुछ करो। तुम्हारे पास हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे नाम से कुछ तो करो। नहीं करोगे तो खाने नहीं देंगे, इसलिए श्राद्ध करते। श्रद्धा भाव प्रकट करो, उनका सम्मान करो जिनके बलबूते आप। इसीलिए जब भी प्रवचन करने बैठती हूं मैं एक बात ध्यान रखती हूं कि मैंने इस प्रवचन में कई चीजें ऐड की है, कहीं की कहानी, कहीं की बातें, कहीं का कुछ है कि नहीं, मुरली का तो सब कुछ है ही। तो मेरा क्या है पर्सनल? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले बैठ करके उनका शुक्रिया, बाबा का, फिर ब्रह्मा बाबा का, तो मम्मा का, तो फिर उन सब लोगों का जिन जिन लोगों से एक छोटी सी कहानी भी मैंने सुनी, उनका शुक्रिया। क्योंकि अगर मैं उनका सम्मान नहीं करूंगी तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। और मैंने अपने आप को ही कह दिया कि मेरी ही सब ताकत है, मेरी ही कमाल है, मेरा ही मनन चिंतन है। तो फिर क्या होगा पता है? कहते हैं थोड़ा भी घमंड किए तो एक नस खींचने में टाइम नहीं लगता, वो स्क्रू ढीला करने में टाइम नहीं लगता, बोलते हैं सांप सीढ़ी का खेल दिखा। हाँ, ये सारी चीजें, इसलिए घमंड हम भी दिखा सकते हैं, इनकार कोई भी कर सकता है, लेकिन जाएंगे कहां? इसलिए भैया एक बात पक्की कर लो कि हमको नहीं देखना है कौन कैसा है, हमको तो भगवान के सिस्टम पर चलना है। कई जगह पे ऐसे होता है ना कि हमको रेवाड़ी के एरिया में ही रहना है, इसके बाहर दूसरे लोगों की सेवा है, अपने संस्था के सिस्टम के हिसाब से बना देते हैं। तो भाई बहनें क्या करते हैं, ऐसा क्यों, हम तो वहां भी जाएंगे, हम तो वहां भी जाएंगे। जब बड़ों ने सिस्टम बनाया है हमारे लिए कि हमको अपने जिले में सेवा करनी है, तो हम उसके आगे एक कदम भी ना बढ़ाएं। भले आपके रिश्तेदार अगले जिले में रहते हो, लेकिन वहां जाओगे तो अगले जिले की बहन से पूछ के जाओ। अगर आप सिस्टम पर चलोगे तो सबको व्यवस्था अच्छी रहेगी, सुविधा रहेगी। और हर कोई मनमानी करेगा तो फिर क्या होगा? सिस्टम बिगड़ेगा और हम सेवा के नहीं डिससर्विस के निमित्त बन जाएंगे। और हमें चाहिए क्या भाई? सेवा करना है, वो गांव हमने बोल दिया, वहां की बहन से बता दिया, आप करवा दीजिए वहां पर, वहां वो ऐसे ऐसे बोला जा रहा है। बाकी हमको ज्यादा कोशिश नहीं करना है, बहुत ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना है, नहीं तो अपने घर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। फिर अपने घर की समस्या का समाधान करते करते जिंदगी बीत जाएगी, बाबा आपको सेवा में यूज ही नहीं कर पाएगा।
बाबा अटकाएगा ना कि ये बहुत वो करते हैं, इसलिए इनको कहीं ना कहीं अटकाना पड़ेगा। शरीरों के साथ शरीर में कर्मभोग ला देगा, परेशानी ला देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। तो बहुत बड़ी चीजें हैं ये, हमको सिस्टम पे चलना है, ठीक है। ये साल की बात। बाबा कहते हैं संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है, तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। सब देने वाला कौन है? बाबा। समझाया जाता है ये कलयुग तो है दुखधाम, नई दुनिया है सुखधाम, वहां दुख होता नहीं, पवित्रता सुख शांति वहां सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहां कोई सदैव रह नहीं सकता, पुनर्जन्म ले फिर पार्ट जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते हैं जब तक पार्ट में आए। सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना है कि दिल में क्या आस है। स्पीड में पढ़ दो, क्या चाहते हो? दर्शन से तो कोई फायदा नहीं, गुरु के पास कोई आस लेकर जाते हैं। एक तो आस रहती कुछ मिले, आशीर्वाद दे, हम फलाने में जीते। कोई कहते हैं हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहें। मन बड़ा चंचल है, बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। वह एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम और तीसरा है दुख धाम। तो आप कहाँ हो? कहाँ हो? 21 जन्म ध्यान रखना, सुखधाम वाले 21 जन्म। तुम क्या चाहते हो? फिर हम बताएं कि ये साधना अथवा पुरुषार्थ करो। साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भक्त साधना करते और जगह जाने लिए अथवा वापस परमधाम जाने लिए, मोक्ष तो कोई पा ना सके। यह बना बनाया ड्रामा है। सन्यासी को फिर अपने सन्यास धर्म में आना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब है, उनको कहा जाता है सुखधाम। शिवालय तो ये है वेश्यालय। तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो, वो तो शांति धाम में मिलेगी। वह भी तब तक जब तक सुखधाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पार्ट है, फिर तो नंबरवार सबको पार्ट में आना पड़ता। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। भारत वैकुंठ था, यह भीति देनी चाहिए, समझाने देनी चाहिए। वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाबा ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? ऐसे तो है नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहें तो हम पूछेंगे बताओ भगवान क्या रचते हैं? वो तो स्वर्ग रचते हैं, तुम फिर नरक में क्यों धक्का खा रहे हो? आपके पिताजी स्वर्ग बनाने वाले और आप नरक में क्यों धक्का खा रहे हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा और 84 जन्म का चक्कर में आते आते क्या हो गया? नरक में आ गए। अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम यह नहीं जानते हो, हम बताते हैं। तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे। अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, यह प्रवृत्ति मार्ग है। तुम्हारा पंथ ही अलग है निवृत्ति मार्ग का, यह प्रवृत्ति मार्ग है। जीवन मुक्ति पाने का हमको भी बाबा ने बताया है। अब तुम बाबा को याद करो और अंतमति सुगति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। ये 2 स्थान है जहाँ सुख शांति मिल सकता है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? स्वर्ग में जाना चाहते हो? ये पूछना है। गाया जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे
बंधायमानी नहीं है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़े ही है। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा, मैं साधु हूं परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है, अब क्या करूं? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते। समाज में भी आगे बढ़ना है ना, तो एक बात ध्यान रखना, बाबा का बोलना अलग है। बाबा मुरली में कहते हैं कि साधु संतों को कुछ नहीं पता है, तुम बच्चों को पता है। तो अपने को कभी भी किसी साधु संत के बारे में भरी सभा में ऐसा नहीं बोलना है कि उनको कुछ नहीं पता। इसमें ईगो दिखता है, हम नहीं बोल सकते, ये बाबा बोल सकता है। ठीक है ना? किसी को भी नहीं कहना है कि इनके पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास ज्ञान है। हमें तो क्या करना है, बताया ना, आगे बढ़ने का तरीका है कि सबको सम्मान देके ही आप आगे बढ़ सकते। कोई भी धर्म हो, संस्था हो, जब भी प्रोग्राम करते हैं तो सबका सम्मान जुड़ा हो उसमें, इसका ध्यान रखना चाहिए। और भगवान की बात अलग है, हमारी बात अलग है। हम नहीं बोल सकते, हमारे मुख से शोभा नहीं देता। तो बाबा कहते हैं हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे। कोई संत कहते हैं, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते हैं। वो समझते फॉलोअर्स को जब हम जो कहेंगे वो हम मानेंगे, परंतु ऐसे तो करेंगे नहीं। बीके का नाम सुनकर कहेंगे इनको जादू लग गया है। हाँ, कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं। समझो कोई समझ देते हैं यह मार्ग अच्छा है, तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियां जाकर भाषण करेंगी, अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम जाकर कुछ पा सकते हैं, तो उनको लिखना पड़े। तुम साधना करते हो कहाँ जाने के लिए? किस एम ऑब्जेक्ट से? किससे मिलना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? तुम तो हो हठयोगी, सन्यासी। हमारा यह है राजयोग। यह सिखलाने वाला है परमपिता परमात्मा। अच्छा, ये बात बोलना भी है ना, तो उसके लिए बहुत ऊंची स्थिति से बोलना पड़ेगा, तब जाके सामने वाला स्वीकार करेगा। हम में ही कमी दिख रही है, हम बोले कि हम राजयोगी हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कलयुग है दुख धाम और सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेक धर्म है, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म है, तो वो है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान। यहाँ है राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान, सब भ्रष्ट, और वहां सब श्रेष्ठ। बाबा कहते स्वर्ग स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, वही राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी हमें कहे हम सन्यास में ही रहें तो ज्ञान उठा ना सके, गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े, यह एक ला है। जिसको छोड़ भागे वो उनका पहले कल्याण कर। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम समझो, फिर अपने परिवार वाले को समझो। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाएंगे। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाबा को परम धाम से आना पड़ता है। यह है पतितों को पावन, नर्क को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते ही है देवी देवता, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला बाप एक ही है। बाबा आते ही हैं एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। ये कयामत का समय है।
सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कितने जन्म, कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म पार्ट बजाते हैं। सबको सतो प्रधान बनना है। वाकई वापस कोई जा नहीं सकते, ना फिर मोक्ष ही होता है। बाकी हुई मुक्ति, जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें मुक्ति भी आ जाती है। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और तुम बाप के पास चले जाएंगे। यह एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं, और स्वदर्शन चक्र भी फिर आते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े, हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें यह लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी। फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो ही ना सके। तो बाबा कहते हैं कहीं ना कोई आस लगी ही रहती है। और इधर क्यों नहीं रहती कुल वृद्धि होने की? क्योंकि कितने हैं वो भी मर जाने हैं, ये चलना थोड़ी है। बाबा ने बोला था ना, एक बड़ी सी गीता बना ले। बच्चों ने पूछा पूरे ज्ञान का सार बना ले कुछ। बाबा ने कहा बना के करोगे क्या? इसके बाद तो सब विनाश होगा। तो मतलब आगे की प्लानिंग पूरी बताते। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का तो बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो पर एतबार भी नहीं करते हैं। समझते हैं गृहस्थ में रहते और विकार में ना जाएं, ये हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद थोड़े ही है, ना कोई में राजयोग सिखाए। स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है, किसी में ताकत भी नहीं है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, जिस सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। भीष्म पितामह जैसे लोग अभी भी हैं, पर दुनिया को साथ दे रहे हो, ब्राह्मणों को, पांडवों को साथ नहीं दे रहे। और इनको मारने के लिए ब्रह्मा बाबा, अर्जुन ने, ब्रह्मा बाबा बीच में आते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा यानी कोई भी पुरुष वर्ग इन साधु सन्यासियों से डिबेट नहीं कर सकता। उसके लिए शिखंडी को बीच में लाना पड़ता है, महिला को बीच में लाना पड़ता है। मतलब भगवान शिव बाबा ने चालाकी करके बहनों को आगे रखा है, नहीं तो हर संस्था में जितने पुरुष हैं सब जेल में पड़े। आप देख लो, नहीं भी गलती होगी ना तो भी लोग फंसा देते हैं। अपनी संस्था का ही विरोधी दीक्षित जो पुरुष है और पुरुष इंचार्ज बन के बैठा था, उसको भी नहीं कर पाए, उनके भी सब बंद होने लगे। शंकर पार्टी गई। कितना भी कोई कर ले, भगवान से ज्यादा चालाक कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए उनको पता है कि बहनें ही लास्ट तक कर पाएंगी। तो इसलिए आज बड़े बड़े साधु संत अपनी बातों को मधुबन में कितना बोल देते हैं, सब बेचारे सुन लेते हैं। तो बीच में भगवान इनको रखते हैं। बाकी बाण ना पीछे से अर्जुन नहीं चलाया था, पता है आपको? इसका मतलब क्या है कि उसको, महिला को सामने देख करके बाण नीचे रख दिया उन्होंने, भीष्म पितामह, और अर्जुन ने धड़ाधड़ चला दिया। ये तो हम बहनों को बाबा कहते हैं ना, छोटी छोटी कन्याएं, माताएं, बहनें ऐसे करेंगी, वैसे भीष्म पितामह को बाण मारेंगी, ये करेंगी। लेकिन हमसे पीछे से, हमारे पीछे से कौन कर रहा है? ये ध्यान पे रहना चाहिए हमको। अपना नशा नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो पीछे से ना चलाता तो ये शिखंडी क्या कर लेते। शिखंडी माना मेल फीमेल के भाव से जो करे, ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्म भाव में स्थित है।
बाबा कहते स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते, दोनों गेट इकट्ठे खुलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा। सार है, मुक्ति के लिए बाबा को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। मुक्ति के लिए बाबा को याद करना है और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पढ़ाई पढ़नी है। सेकंड पॉइंट है, रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का पहले खुद को अनुभव करना है और फिर दूसरों को भी। वरदान है, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव। कौन सी सीट पे रहना है? स्वमान की सीट और रूहानियत का भाव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष हैं, है ना? गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। बाबा का एक एक बच्चा विशेष है, इसलिए क्या करना है? एक एक को सम्मान दो, खुद से सम्मान दो। जैसे मधुबन में दादी लोग क्या करते, नाम उनका मनसा सेवा बस करते, साइन करते, बाकी व्यवस्था सब दूसरे लोग करते, चलाते। ऐसे ही हमको क्या कर, वो निमित्त मात्र है, वो कुछ कर भी नहीं रहे और वो उनको इतना सम्मान भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मनसा सेवा कर रहे, वो सब पहले से उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन उनके अंदर में किसी भी भाई बहनों के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं है। वो सबको आगे बढ़ा रहे, सबको आगे बढ़ा रहे और खुद बैकबोन बन के बैठे, तब जाके सब दिल से उनका सम्मान कर रहे हैं। नहीं तो उनका नाम हो जाएगा, मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगी, ऐसा करेंगे वो लोग तो कैसे होगा? तो इसीलिए अपने को क्या करना है? बैकबोन बनता है, आधार स्तंभ बनता है, मनसा सेवा करता है और अब औरों से करवाना है। ये हमारी प्रथा होनी चाहिए, बुजुर्गों की यही प्रथा होती है, तब अच्छा रहता है। चलो आज मैंने कर लिया ना, अब तुम करो, अब तुम करो, अब तुम करो। ऐसे जब एक दूसरे को ऊंचा उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, फिर देखो जरा क्या से क्या हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हर एक में विशेषता है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। अभिमान की सीट काहे की है? जिसमें चुभता है बहुत अभिमान खुद को भी चुभता है, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करो, जितने भी अनुभवी पुराने भाई बहने, अब मनसा सेवा वाला काम शुरू करो और स्थूल लेवल की सेवाएं लड़के बच्चों को, मतलब ये सब तुम करो। अभी हम तुमको पावर देते, इधर से धक्का लगाते, सब पुराने लोगों की पावर से आगे बढ़ रहे बच्चे लोग, है ना? सब मनसा सेवा करो और हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओ, तुम करो, तुम करो, और इधर से मनसा सेवा करो, तुम सफल होगे, आशीर्वाद दो, दुआएं दो उनको। इसमें क्या रहता है? अपने घर जैसी फीलिंग आती है। ये हमारे दादा हैं, ये माता पिता हैं और ये हम उनके बच्चे और नाती पोता है। ऐसे किसको किस हिसाब से हमें
अपना बना करके आगे करना है, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर सोमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी। अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। सबसे गलती होती है, इसलिए बात को बड़ा ना करके क्या करना है, दुआ दो, क्षमा करो, इसके सिवाय अब हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। ओम शांति।